नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं पर्यावरण, पेडागोरी और शिक्षण। शिक्षण के प्रश्न भी लिए गए हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे जीके भी लिया गया है, शिक्षण भी लिया गया है और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न को भी रखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का टारगेट वही 18+ रहेगा 20 में से। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, अधिक अधिक लोगों का भला हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जीव के आश्रय को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, यानी जीव जो जहाँ रहते हैं उनके आश्रय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। भौगोलिक स्थिति है, जलवायु है, उपलब्ध वस्तु है या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा। पहला प्रश्न बहुत ही आसान है, इसको आप लोग सही करिए। कह रहा है कि जो यहाँ पे मनुष्य या जीव रहते हैं उसकी जो आश्रय है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। भौगोलिक स्थिति भी हो सकती है, जलवायु भी हो सकती है, उपलब्ध वस्तु भी हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा हमारा एकदम सटीक सभी लोगों का आ रहा है, एकदम चौथा हमारा सही होगा। क्योंकि जहाँ पे मनुष्य रहता है उसकी बनावट कैसी है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ है या फिर कैसा समतल है, या फिर यहाँ पे कह रहा है जलवायु, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है या नहीं होती है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा चौथा सही होगा पहले का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि विसर्पी लता का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है विसर्पी, यहाँ पे कह रहा है विसर्पी लता का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उदाहरण नहीं की बात कर रहा है, विसर्पी लता की उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। यहाँ पे विसर्पी लता होता क्या, पहले ये जान लीजिए, फिर प्रश्नों को आप लोग सोल्व करिए। विसर्पी लता वो होती हैं जिनमें लताएं ऐसे, जो उनकी लताएं होती है यानी जो उनकी रेसाएं होती है, रेसानुमा होता है, वो ऐसे निकली होती हैं लुच्छेनुमा। जो उनका कार्य क्या होता है, ये अगर आप कोई टहलियाँ रखते हैं तो उसको ये पकड़ कर ऊपर चढ़ने का कार्य करती हैं। तो ठीक है, किसमें विसर्पी लता पाया जाता है, अगर ये जान लेंगे तो किसमें नहीं पाया जाता है, ये अपने आप उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पुदीना में नहीं होती है, तरबूज में नहीं होता, खीरा में नहीं होता, मटर में होता नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा। ठीक है, दूसरा होगा। जो पुदीना का पौधा होता है ये जो होती है इसमें सिर्फ पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, पत्तियाँ होती हैं, इसमें जो लताएं होती हैं, जो रेसाएं होती हैं, ये नहीं होती हैं। ठीक है, किसमें पाया जाता है, रेसाएं जो होता है तरबूज में होता है। जो आगे बढ़ते आप लोग देखे होंगे, अगर आप खरबूज या खीरा लगाते हैं या फिर मटर के करते हैं तो उसमें रेसाएं निकली होती हैं। ठीक है, तो लताएं का कार्य होता है एक दूसरे को पकड़ कर आगे बढ़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा दूसरे का पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइकेन किसका प्राकृतिक सूचक नहीं है, ये याद रखिएगा। द्रव्य का, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनके लाइकेन सूचक होते हैं। ठीक है, किस कौन कौन से नहीं है इसमें देख लीजिए। कौन सूचक है, जलवायु, जल प्रदूषण, दूसरा करा है मृदा, तीसरा करा है वायु, चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए तीसरे का आंसर क्या होगा। हमने आप लोगों को पहले ही हिंट दे दिया है कि जो पेय पदार्थ होते हैं उनके जो लाइकेन संबंधित होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक पूछा है तो कौन नहीं है, कौन है, तो जल है या फिर मृदा है या फिर वायु है, उपयुक्त सभी है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा तीसरे का पहला होगा। ठीक है, याद रखिएगा तीसरे का पहला होगा। जल प्रदूषण से लाइकेन का प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जीके से हमने कहा था आप लोगों को कुछ करंट से भी लिया जाएगा, लेकिन पर्यावरण करंट से लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, देख लेते हैं प्रश्नों को। कह रहा है हमारा यहाँ पे कि इयास के नाम किसके बच्चे का जाना जाता है, किसके बच्चे को इयास के नाम से जाना जाता है। बाज के बच्चे से, घोड़े के बच्चे से, कंगारू के या फिर कुत्ते के। ये इयास जो होता है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक जो जीव होते हैं उनके बच्चों का नाम है वैज्ञानिक। तो बताइए अब कौन सा जो जीव है उसके बच्चे का नाम इयास वैज्ञानिक नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, बाज होगा, घोड़ा होगा, कंगारू होगा या फिर कुत्ता होगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसका आंसर होगा चौथा। ठीक है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम इयास के होता है। ठीक है, कुत्ते का बच्चा जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम इयास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 9 प्रश्नों के बाद आप लोगों का शिक्षण आ जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो चलता भी है और उड़ता भी है। उड़ते से तात्पर्य आप लोगों को ये मत लगाइए कि पंख होंगे। ठीक है, उड़ते का तात्पर्य ये है कि वो जो होते हैं एक स्थान से उछल कर, यानी उछलते हैं, उछल के जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उससे तात्पर्य रखता है। चलता भी है कौन सा है, मेढक है, काकरोच है, कंगारू है, बंदर है। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कौन सा होगा। ठीक है, पांचवें का आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए कि मेढक होगा, काकरोच होगा, कंगारू होगा, बंदर होगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा
मेंढक होगा। ठीक है, मेंढक जो होता है, मेंढक जो होता है ये जो होता है चलता भी है एक स्थान से, और क्या होता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उड़ता भी है, यानी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कंगारू क्यों नहीं हो सकता, तो कंगारू के लिए हम आपको बताते हैं कंगारू क्यों नहीं हो सकता। बंदर क्यों नहीं हो सकता, बंदर जो होता है सिर्फ उछलता है। ठीक है, उछलता है डारियों से, लेकिन जमीन पे वही उछल कर नहीं चल सकता, ये चलता है सिर्फ। कंगारू जो होता है, अब बता दे रहे हैं कंगारू क्या होता है। कंगारू जो होते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे, उसकी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, कंगारू का या कंगारू के बच्चे को। ये जो होता है इसके दो पैर जो होते हैं आगे उठे होते हैं। ठीक है, दो पैर जमीन पे होते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे इसके सामने वाला जो हिस्सा इसका पैर होता है ये छोटा होता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये बड़ा इसका पैर होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उछल कर सिर्फ चलते हैं, न कि चलते हुए मनुष्यों की तरह नहीं चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मेढक जो होता है चलता भी है और उछलता भी है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उछलता भी है। तो इस आधार पे हमारा पाँचवें का पहला सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जरायुज का उदाहरण है। जरायुज होता क्या है, ये जो होता है आप लोग जान लीजिए पहले जरायुज क्या होता है। ये जो होता है माँ के गर्भ से लेके बच्चे के जो नाभि होती है उससे जो नाड़ी होती है लगी होती है। ठीक है, तो किसका उदाहरण यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जरायुज को आपको बता दिया कि नाड़ी से संबंधित है, लेकिन मनुष्य का उदाहरण है, कुत्ते का उदाहरण है, गाय का है या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका आंसर जो होगा हमारा सिर्फ गाय होगा। ठीक है, गाय से संबंधित है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या कर रहा है। सातवां प्रश्न हमारा, सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि कलिका द्वारा प्रजनन कार्य करते हैं, कौन सा है, कौन सा इसमें से है ऑप्शन की जो कलिका द्वारा प्रजनन कार्य करते हैं। गुलाब है, आलू है, गुड़हल है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये है कि जो पौधा होता है उसके ऊपरी भाग में जो होता है फूल लगे होते हैं, लेकिन इनका प्रजनन कार्य जो होता है वो फूल कलिकाओं के द्वारा होता है, लेकिन इसका जो फल होता है ये जमीन के अंदर लगे होते हैं, जो बीज होते हैं ये जमीन के अंदर होते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें से सही होगा, गुलाब होगा, आलू होगा, गुड़हल होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा सातवें का, जल्दी से बताइए। तो सातवें का आंसर जो होगा हमारा दूसरा होगा, आलू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है छिपकली से प्रश्न ले लिया गया है कि छिपकली में श्वसन अंग होता है। छिपकली में जो छिपकली होती है ये श्वसन अंग इसका होता है, कौन सा होता है, किसके द्वारा लेती है, त्वचा के, फेफड़े के या फिर वातक या फिर गिल। यहाँ पे श्वसन अंग की बात कर रहा है, याद रखिएगा श्वसन अंग की बात कर रहा है, न कि श्वसन किस अंग से लेता है। ठीक है, किस अंग से लेने की बात नहीं कर रहा है, श्वसन अंग होता है कहाँ पे होता है, जैसे मनुष्यों का फेफड़ा होता है वैसे किसका होता है, छिपकली का होता है या नहीं। तो यहाँ पे त्वचा की बात कर रहा है, छिपकली जो होती है श्वसन अंग होता है त्वचा होता है, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, गिल होता है, गलफड़े के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, वातक हो गया, ये भी नहीं होगा, लेकिन फेफड़े के द्वारा छिपकली जो होती है श्वसन अंग इसका होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा आठवें का हम दूसरा सही होगा छिपकली का। ठीक है, तो चलिए नौवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न क्या कर रहा है। ये प्रश्न हमेशा हर बार ले लिया गया है आप लोगों को प्रश्नों में, जब भी बाल विकास का चलता है तब ले लिया जाता है। ये पर्यावरण में लिया गया है, तो पर्यावरण देखते हैं एनसीईआरटी ने किसको माना है, एनसीईआरटी ने किसको माना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पे बालकों के दूध के दांत होते हैं 12 होते हैं, 14 होते हैं, 16 होते हैं या फिर 20 होते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होते हैं। बालकों में जो दूध के दांत होते हैं कितने होते हैं, 12 होते हैं, 14 होते हैं, 16 होते हैं या फिर 20 होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा नौवें का, जल्दी से बताइए। नौवें का आंसर होगा हमारा दूसरा। ठीक है, 14 होते हैं। ठीक है, जो दूध के दांत होते हैं 14 होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण 10वां है। इस प्रश्न को स्टार दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको ही बताना है कि ये आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये स्टार इस पे लग गया है। ठीक है, स्टार प्रश्न रखा गया है, तो इसको बताइए 2 से 4 घंटे निम्नलिखित में से कौन सोता है। हाथी भी 2 से 4 घंटे सोता है, सलाद भी सोता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाथी जो होता है ये 4 घंटे सोता है। ठीक है, 4 घंटे, और सलाद भी जो होता है ये भी 4 घंटे सोता है। इसके जो सलाद होता है ये अपने जीवन काल में मात्र ये जो होता है चार पेड़ों पे ही बिताता है। ठीक है, ये उल्टा सोता है पेड़ पे। ठीक है, शौच करने के लिए हफ्ते में 1 बार उतरता है सलाद। ठीक है, ये भालू की नुमा होता है। यहाँ पे हाथी की बात किया है, सलाद के बारे में अगले क्लास में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हाथी की बात करा है, ये भी 2 से 4 घंटे सोता है, लेकिन यहाँ पे 2 से 4 घंटे की बात किया है। तो आप लोग इसको ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा तो, इसीलिए इस प्रश्नों को रखा गया है, शायद आ जाए सीटेट में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सलाद है, गधा है, हाथी है या फिर जिराफ है। ठीक है, ये चारों की विशेषता है, ये चारों जो होते हैं 2 से 4 के अंदर आते हैं, लेकिन कौन सा सटीक आंसर होगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, 10वें का, तो इसको स्टार रखा गया है, इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कर रहा है। अब शिक्षण से प्रश्न चालू हो गए हैं। ठीक है, तो जाइएगा मत, अब एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि
जो आप लोगों का शिक्षण का प्रश्न है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को एक विशेष उदाहरण के द्वारा, यानी कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, आपको एक विशेष उदाहरण यानी अलग उदाहरण के द्वारा उसको समझाइए। फिर क्या स्पष्ट करना चाहिए, तत्पश्चात उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण का सूत्र सूत्र जो है अनुसरण कराता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कौन सा अनुसरण कराना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है मूर्त से अमूर्त कराएगा, दूसरा कह रहा है पूर्ण से अंश कराएगा, तीसरा कह रहा है सरल से जटिल, चौथा कह रहा है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए 11वें का क्या होगा कि बालक को ये पढ़ाते समय एक विशेष उदाहरण का प्रयोग करके बताना चाहिए। फिर इसके बाद जो सामान्य उदाहरण है उसको बताना चाहिए। तो अगर सामान्य की बात अगर आ गया है तो आप लोग सामान्यकरण की बात कर रहा है तो यहाँ पे समान से आप तात्पर्य रख सकते हैं। तो इस चौथे 11वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, विशिष्ट से यानी आप अलग उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं तो विशिष्ट उदाहरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सामान्य नियम की बात फिर कर रहे हैं तो आप अपने उदाहरण पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सामान्य होगा। ठीक है, तो 11वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 12वां प्रश्न हमारे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है 12वां कह रहा है कि पर्यावरण की विषय वस्तु होनी चाहिए। पर्यावरण की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? शब्दावली, परिभाषा, अमूर्त अवधारणा का प्रयोग करके रटकर सीखने को हतोत्साहित करने के और प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर जो एनसीआर, अगर हम अपने तर्क पे देखा जाए तो एनसीईआरटी ने इसका आंसर जो है पहला मारा है, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए यानी प्रोत्साहित करना चाहिए। और लेकिन अगर हम उन लोग अपने स्तर पे देखेंगे तो इसका आंसर चौथा आएगा। ठीक है, चौथा आएगा क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण की होता है चिंतन भी करेगा, अमूर्त भी होगा, हतोत्साहित प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित भी करेंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी ने माना है, एनसीईआरटी की बुक ने माना है, आप लोग देखिएगा प्रैक्टिस सेट सक्सेस मास्टर में आप लोगों को मिल जाएगा यह प्रश्न। उसमें एनसीईआरटी ने पहले प्रश्न को माना है रट कर सीखने को हतोत्साहित करने वाली। लेकिन हमारे और जो उत्तर होगा हमारे स्तर से ये उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना विचार जरूर बताइएगा पर हमें का आंसर क्या होगा। तो हम हमारे जो एनसीईआरटी के अनुसार माना जाए तो पहला होगा, लेकिन हमारे अनुसार ये चौथा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि किंडरगार्टन विधि में शिक्षण का प्रयोग किस उसके बालकों के लिए किया जाना चाहिए, किस स्तर के बालकों के लिए करना चाहिए। यहाँ पे देखिए टाइप करने में थोड़ी सी गलत हो गई है, लेकिन आप लोगों को प्रश्न हम अपने बता दे रहे हैं कि किंडरगार्टन विधि में शिक्षण जो होती है किस स्तर के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला कह रहा है 3 से 7 वर्षों के लिए, दूसरा कह रहा है कि 3 से 9 और तीसरा कह रहा है कि 3 से 12, चौथा कह रहा है कि 3 से 5 वर्ष के बालकों के स्तर जो होते हैं उनके पे प्रयोग करना चाहिए शिक्षण का। ठीक है, किंडरगार्टन। तो आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है इसका प्रयोग 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बालकों पर किया जाता है। 3 वर्ष से ऊपर तक के बालकों पर किया जाता है। इसमें जो होता है किंडरगार्टन विधि जो होती है इसमें जो होता है जो मानसिक विकलांग बालक होते हैं उन पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा 3 से 7 वर्ष होगा। ठीक है, 13वें का पहला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए 14वां कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से अवधारणाओं को पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित अवधारणाओं को पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए? विज्ञान पढ़ाना चाहिए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए, पर्यावरण या फिर उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी ने जो कहा था कि सभी विषयों को एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। एकीकृत में आप लोगों का विज्ञान भी आ जाएगा, पर्यावरण भी आ जाएगा और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान भी आ जाएगा, विज्ञान भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्तर से आप लोग बता सकते हैं कि अगर एनसीईआरटी ने एकीकृत शिक्षा की प्रणाली को अपनाया है तो ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तीनों आ जाएंगे तो उपयुक्त हमारा चौथा 14वें का सही हो जाएगा। ठीक है, तो 14वें का आंसर होगा हमारा चौथा। ठीक है, अगर पर्यावरण में कह दिया जाए कि एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत कौन सा अगर प्रश्न आता है कि एकीकृत शिक्षा का प्रयोग पर्यावरण में किस आधार पे होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि सभी विषयों का एक में समाहित होना चाहिए। सभी विषयों को एक में समाहित करके पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, आसपास की शिक्षा यानी हमारी पर्यावरण से जुड़ के पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 15वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करती है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति? देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं कम गलतियां करें, दूसरा कह रहा है कि बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तीसरा कह रहा है कि बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, चौथा कह रहा है कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15वें का आंसर क्या होगा हमारा। तो 15वें का आंसर जल्दी बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। यहाँ पे नहीं की बात किया, याद रखिएगा नहीं की बात किया है तो आप लोग उस प्रश्नों को ढूंढिए जो सही है।
ठीक है, तो जल्दी से बताइए 15वें का आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ देखिए कह रहा है कि खोज की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा सही होगा। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है, ये भी होगा। करके सीखने की बात कर रहा है, ये भी सही होगा। लेकिन कम गलतियाँ करे ऐसा नहीं हो सकता, बालक जो होते हैं कुछ गलतियाँ करके ही सीखते हैं। तो इस आधार पे हमारा 15वें का पहला सही होगा। ठीक है, 15वें का जो आंसर होगा हमारा पहला होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिए एक बार, सभी लोग कमेंट करते चलिए एक बार सभी लोग, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक को वीडियो से हमारे चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है। कर्णम मल्लेश्वरी आप लोगों को मैराथन क्लास में हमने सेकेंड मैराथन करा पर्यावरण की जो थी उसमें हमने आप लोगों को बता दिया था। अगर जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे उस मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, मैराथन क्लास को हमारे। ठीक है, मैराथन क्लास को आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार जाके उस मैराथन भी हमारे चैनल में उसमें ढूंढ लीजिएगा, मैराथन क्लास आप लोगों को मिल जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी से लेकर पर्यावरण के हर सब्जेक्ट को उसमें रखा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्नों पे आते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है। बैडमिंटन से है, एथलेटिक्स से है, वेट लिफ्टर से है, और या फिर कुश्ती से है। तो 16वें के आंसर जल्दी से बताइए किसका होगा। ठीक है, तो वे जो कर्णम मल्लेश्वरी थे ये वेट लिफ्टर से थे। ठीक है, इन्होंने 126 किलो का वेट उठाया था, और इन्होंने भारत से बाहर जो थे 20 मेडल को प्राप्त किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 17वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न ये कह रहा है बांस या लकड़ी के घर प्राय पाए जाते हैं। कहाँ पे बांस और लकड़ी के घर पाए जाते हैं। मिजोरम में पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं, नागालैंड में या फिर उड़ीसा में। तो जल्दी से बताइए 17वें का आंसर क्या होगा हमारा। 17वें का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। मिजोरम में पाए जाते हैं, असम में, नागालैंड में या फिर उड़ीसा में बांस और लकड़ी के घर पाए जाते हैं प्राय। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर किसी का भी नहीं गलत हो सकता क्योंकि ये प्रश्न आप लोग बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 17वें का आंसर होगा हमारा असम। असम में जो होता है बांस और लकड़ी के घर पाए जाते हैं। जो उसकी ऊंचाई होती है ये 10 से 12 फीट की होती है। ठीक है, याद रखिएगा, जमीन से 10 से 12 फीट की होती है। इसके अंदर के मकान भी जो होते हैं लकड़ी के भी बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करा कि खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है। खत्म बंद का प्रयोग किसमें किया जाता है। डोंगे में किया जाता है, हाउस बोट में, टेंट में या फिर इग्लू में। ठीक है, तो 18वें का आंसर जल्दी से बताइए। 18वें का आंसर क्या होगा हमारा। मैराथन क्लास में सभी प्रश्नों को रखा गया है, याद रखिएगा, मैराथन क्लास आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि डोंगे को कहते हैं या फिर हाउस बोट को कहते हैं, टेंट को कहते हैं या फिर इग्लू को। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा हाउस बोट को कहते हैं। ठीक है, खत्म बंद जो होता है ये डिजाइन नुमा बना होता है। ठीक है, जो जो नाव होती है, ठीक है, जो नाव होती है इसमें बना होता है, इस पर डिजाइन जो लकड़ी के बने होते हैं इस पर डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, तो इसके इस आधार पे हमारा 18वें का दूसरा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेब के नाम से किस जीव को किस जीव का आश्रय जाना जाता है। यहाँ पे वेब की बात किया है। ठीक है, वेब के नाम से किस जीव के आश्रय को जाना जाता है। यहाँ पे कह रहा है मधुमक्खी, दूसरा कह रहा है मकड़ी, तीसरा कह रहा है सांप, चौथा कह रहा है कि चींटी। तो जल्दी से बताइए 19वें का आंसर क्या होगा हमारा। 19वें का आंसर क्या होगा। मकड़ी होगा, मधुमक्खी होगा, दूसरा कह रहा है मकड़ी होगा, तीसरा कह रहा है सांप, चौथा कह रहा है कि चींटी। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर वेव के नाम से क्या होती है। वेव जो होता है एक तरंग नुमा होती है। आप देखे होंगे पहले जो होता था बालक जो होते हैं कक्षा 4 या 5 6 में बालक जब पढ़ रहे थे, बालक या फिर आप लोग पढ़ रहे थे, सभी लोग पढ़े होंगे, तो उसमें देखेंगे कि एक एक बॉक्स होता है, यानी एक माचिस का बॉक्स होता है या फिर कटोरी होता है प्लास्टिक का, और दोनों तरफ दो बालक होते हैं, दोनों तरफ लगा होता है और उसमें एक रेसा लगा होता है। ठीक है, रेसा लगा होता है और यहाँ से बोलता है और यहाँ पे सुनाई देता है, यानी चारों तरफ से ऐसे ही कर दिया जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सभी लोग पढ़ते हैं। यानी जितने बढ़ा दिए जाए, एक व्यक्ति बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा तो सभी तरफ दिखाई देंगे। तो उसी अनुसार जो होता है, अब अंदाजा लगा दीजिए कि वेब नाम के किस जीव को आश्रय को जाना जाता है। आश्रय की बात कर रहा है कि घर की बात कर रहा है। ठीक है, मधुमक्खी, मकड़ी, सांप, चींटी। तो आप लोगों को हिंट दे दिया है, तो इस आधार पर बताइए 19वें क्या होगा। तो 19वें का आंसर होगा हमारा दूसरा, जो मकड़ी का झाला होता है ये वेबनुमा होता है। ठीक है, आप देखते होंगे अगर यहाँ पे अगर कोई जीव फंस जाता है, मकड़ी यहाँ पे है, तो उसकी तरंगे जो होती हैं उसको वहाँ तक कंपन करके उससे बता देती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके उससे अपने में उझला लेती है। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा 19वें का दूसरा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा क्या करा है। 20वां प्रश्न आप ही लोगों के लिए रखा गया है, देखते हैं क्या करा है। कौन सी पकी दो पत्तों का आपस में सील कर, यहाँ पे देखिए पक्षी यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे पक्षी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे टाइप करने में गलती हो जाती है। ठीक है, ढेर सारे प्रश्न बनाने पड़ते हैं, इसलिए टाइप में गलती हो जाती है। कि कौन सा पक्षी दो पत्तों को आपस में सील कर घोंसले का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा वो पक्षी है जो दो पत्तों को आपस में सील कर, यानी सील कर, दर्जी चिड़िया भी उसे बोली जाती है। तो हमने बता ही दिया है। तो जिन भाइयों को
अभी तक कोई डाउट है या फिर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए कि कौन सा पक्षी है जो 2 पत्तों को आपस में सील कर घोंसला बनाती हैं। तो यहाँ पे करा है बीवर, दूसरा करा है जुलाही, तीसरा करा है दर्जन, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर भी इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसके जो PDF फाइल हैं आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आज के प्रश्न जो थे आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप लोगों से आशा ये करते हैं कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज के प्रश्न कैसे थे एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।